चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक तत्व या प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट के जो है वो क्या उनके कार्य हैं, क्या उनके कमी के लक्षण हैं, और अधिक हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है क्या? सबसे पहले आ जाता है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बेटा हमारे पौधों की वानस्पतिक वृद्धि कराता है। क्या कराता है? वानस्पतिक वृद्धि, या ऐसे हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसे फूल, जड़, तना, पत्ती, शाखाओं का विकास कौन करता है? नाइट्रोजन। इसलिए सबसे पहले बुवाई के समय यूरिया डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ताकि बुवाई के समय यूरिया डालोगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, और नाइट्रोजन ही हमारे पौधे की क्या करेगा? विकास कराएगा। दूसरी चीज सर, इसी के कारण हमारा जो है वो क्लोरोफिल बनता है। काय कैसे बनता है क्लोरोफिल? नाइट्रोजन से इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का निर्माण क्लो क्लोरोफिल का निर्माण कौन सा पोषक तत्व कराता है? नाइट्रोजन। कौन सा कराता है बेटा? नाइट्रोजन। तीसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने में नाइट्रोजन की जो है वो अहम भूमिका होती है। और लास्ट हो जाएगा बेटा हमारी कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका की ऊपर की बॉल, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो आपको तीन चीजें इसमें याद रखनी है। सबसे पहले कि पौधे को हरा रंग कौन सा पोषक तत्व देता है? तो कौन सा देता है? कौन सा देता है? नाइट्रोजन। हरा रंग का के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल का निर्माण नाइट्रोजन कराएगा, इसलिए पौधे को हरा रंग मिलेगा। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी कि कोशिका भित्ति के निर्माण में ये आवश्यक होता है। ठीक है क्या? दो चीजें आपको पढ़ देनी है। बायोलॉजी में भी ये है, तो वो मैं आपको यही कवर करा दे रहा हूँ। बायोलॉजी का भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बायो में भी ये चैप्टर है आपका, तो हम यही देख लेते हैं। अगर सर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या बनना कम हो जाएगा? अरे क्या बनना कम हो जाएगा? क्लोरोफिल बनना कम हो जाएगा। और जब क्लोरोफिल बनेगा कम तो पौधे का कौन सा रंग कम हो जाएगा? हरा। और हरा रंग कम होगा तो कौन सा रंग बढ़ जाएगा? पीला। तो पत्तियां कैसी पड़ने लगती हैं? पीली पड़ने लगती हैं। और जब क्लोरोफिल की कमी के कारण, क्लोरोफिल के कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? क्लोरोसिस। क्या कहलाता है? क्लोरो। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की कमी मतलब क्लोरोसिस। आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए, हमने देखा होगा कि सर हमारी जो घास वाली या घास परिवार की जो फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गई, जैसे धान हो गई, उनमें देखा होगा एक से अधिक तने निकलते हैं, गुच्छे गुच्छे निकलते हैं पौधे में। निकलते हैं कि नहीं गुच्छे? उन गुच्छों को बेटा कल्ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्ले। क्या कहा जाता है? कल्ले। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टिलर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिलर। तो टिलर भी हमारे कम निकलने लगते हैं। अगर कम टिलर निकलेंगे तो अच्छी बात है या बुरी बात? पौधे में कम कल्ले निकलेंगे तो अच्छी या बुरी? क्यों बुरी बात है? ठीक है क्या? क्योंकि भैया कल्ले में ही तो बीज लगेंगे, और अगर कल्ले ही कम निकलेंगे मतलब तने कम निकलेंगे तो पौधा कम बनेगा। पौधा कम बनेगा तो प्रोडक्शन कम होगा। तो कल्ले भी क्या हो जाते हैं? हमारे कम हो जाते हैं। अगर आपका नाइट्रोजन यूरिया आपने खूब डाल दिया कि यार बाजू वाले ने इतना डाला, हमने इससे दोगुना डाल दिया, तो क्या होगा? हमारा पौधा बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेगा। तना जो है वो भारी हो जाएगा, वो भारी होगा, पत्तियां जो है वो चौड़ी हो जाएंगी, जिससे हमारा पौधा लटक जाएगा या जमीन में लेट जाएगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को कहा जाता है लॉजिंग। क्या कहते हैं इस क्रिया को? लॉजिंग। तो लॉजिंग का मतलब क्या? कि जब पौधे में अत्यधिक वृद्धि हो जाए, पौधा क्या हो जाए? जब ज्यादा वृद्धि कर ले तो उसके कारण वो जमीन पे लेट जाए, ये क्रिया क्या कहलाती है? लॉजिंग। क्या कहलाती है? लॉजिंग। लॉजिंग काय की कमी से होता है? कमी से नहीं, नाइट्रोजन की अधिकता, एक्सेस से। एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाना। जैसे हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी। क्या बोल सकते हैं? अब आ जाता है बेटा हमारा फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट है। एनपीके तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस से क्या होगा? तो हमारी पौधे की तने का और जड़ का विकास होगा। काय का विकास होगा? तने का और जड़ का। काय का? रूट का और शूट का विकास काय से होगा? फॉस्फोरस से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो पौधा आपका जमेगा, जमेगा ना, जड़ निकलेंगी और हमारा तना निकलेगा, ये काय से होगा? ये होता है बेटा हमारा काय से? फॉस्फोरस से। पहली चीज, फॉस्फोरस हमारी पौधे को ऊर्जा बनाने में काम करता है। क्या बनाने में काम करता है? ऊर्जा। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पौधे की ऊर्जा क्या होती है? एटीपी। पौधे की ऊर्जा क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। फॉस्फेट मतलब क्या?
चलिए, तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि पौधे में ऊर्जा या एनर्जी करेंसी बनाने का काम कौन करता है? फास्फोरस। दाल वाली फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का, दाल वाली फसलों में गांठें बन जाती हैं और गांठों से क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये काम भी कौन कराएगा? फास्फोरस। फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, तीनों चीजें याद रखनी है। पहली क्या चीज थी? जड़ का और तने का विकास, दूसरा ऊर्जा का विकास, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन दाल वाली फसलों में। चलो, इसकी कमी हो गई तो सर क्या होगा? इसकी कमी अगर हो जाती है तो बेटा जो है हमारे पत्तियों के किनारे सिकुड़ना चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पत्तियों के तने सिकुड़ना चालू हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्निंग, या इसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? नेक्रोसिस। पहली बात। दूसरी बात, जड़ और तने का विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी तो जड़ और तने का विकास जो है वो रुक जाएगा। तीसरा बेटा, गहरी जो पत्तियां हैं वो गहरी हरी और सिराएं बैगनी हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सिराओं का बैगनी हो जाना। अगर आप खेत में जाओगे और आपको दिखेगा आपकी पत्तियों का सिराएं कैसी हो गई? बैगनी। समझ जाना काय की कमी है? काय की कमी है? फास्फोरस। काय की कमी है? फास्फोरस की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिराओं का बैगनी हो जाना, सिराओं का बैगनी हो जाना। नेक्रोसिस काय की कमी से होता है? क्लोरोसिस काय की कमी से होता है? ठीक है क्या? क्लोरोसिस मतलब क्लोरीन का, सॉरी, क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का कम जाना, और नेक्रोसिस मतलब क्या है? नेक्रोसिस मतलब होता है हमारे टिश्यूओं का या सेलों का मर जाना। टिश्यू या सेलों का मर जाना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस। तो जब आपकी पत्ती की आजू बाजू की टिश्यू और सेल मर जाएंगे तो पत्ती कैसी हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। उसे क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जाएगा बेटा हमारा क्या है? पोटेशियम के क्या कार्य है? पोटेशियम के कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वही वही पढ़ा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी पूरी लिस्ट है, 4 से 5 पेपर जो है आपके पेजों में आपकी बुक में दी हुई है। ज्यादा पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बेटा पोटेशियम का अगर मेन कार्य दिखाओ तो बेटा ये हमारी कीट रोग और पानी की कमी के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। 3 स्टार लगा के लिख लेना। कितने स्टार लगाना है? 3। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व? कौन सा पोषक तत्व? डिसीज, पेस्ट। सबसे पहले क्या है? डिसीज, पेस्ट और पानी की कमी जब हो जाती है पौधों में तो उनसे पौधे को बचाता है। क्या करता है ये? पौधे को बचाता है। काय से? बीमारियों से, कीटों से और पानी की कमी से। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जैसे हमारे शरीर में होती है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता रहेगी उसको बीमारियां कम लगेगी। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा पोषक तत्व है हमारा? कौन सा पोषक तत्व है? पोटेशियम। कौन सा पोषक तत्व है? पोटेशियम। दूसरी बात सर क्या है? दूसरी बात बेटा, ये हमारे स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा का सीधा यहां से जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको। ठीक है क्या? क्या स्टोमेटा या रंध्र अवकाश, जो क्या है हमारे रंध्र अवकाश हैं या स्टोमेटा हैं, उनके खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम। दूसरी बात, ठीक है क्या? तीसरी बात सर क्या हो जाएगी? तीसरी बात हो जाएगी हमारे आलू और गन्ने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? आलू की और गन्ने की गुणवत्ता को बढ़ाता है पोटेशियम। ये तीनों के तीन पॉइंट आपको याद रखने। अगर सर कम हो गया तो क्या होगा, और ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सर अगर ये कम हो जाता है तो पुरानी पत्तियों के किनारे जो है वो क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। पुरानी पत्ती जो जमीन के या जो पौधे के नीचे जो पत्तियां है ना वो कैसी होंगी? जलने, आपको झुलसी दिखाई देंगी, जैसे आग में झुलस जाती है ना। पौधे के पास आग जलाओगे तो पत्तियां जली जली सी लगने लगती हैं। सेम वैसे हमको कहाँ दिखाई देंगी? जब पोटेशियम की क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। ठीक है क्या? कमी हो जाएगी। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम जाएगी या बढ़ जाएगी? कम जाएगी, क्योंकि अगर ये बढ़ा रहा था और कमी हो जाएगी तो कमा देगा। अरे दो चीजें समझ में आई क्या? तीसरी क्या है? मक्के के भुट्टे और आलू के कंद हमारे छोटे रह जाते हैं। आपने देखो मक्के के भुट्टे छोटे छोटे हो गए या कंद हमारे छोटे छोटे रह गए, क्यों रह गए? वो पोटेशियम की कमी से। समझ में आई तीन चीजें? लिख लिया क्या? याद करके आना कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा कौन सा? कैल्शियम। क्या आ जाएगा हमारा? कैल्शियम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि कैल्शियम से बेटा हमारी जो है वो सॉइल, हमारी जो
सेल रहेगी या कोशिका रहेगी उसकी दीवार बनती है। काय की दीवार बनती है कैल्शियम से? कोशिका की दीवार। और कोशिका की दीवार को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। तो सेल वॉल काय से बनती है? कैल्शियम से बनती है। काय से बनती है? कैल्शियम से। पहली बात। दूसरी बात सर, ये कैल्शियम जो है वो दाल वाली फसलों में प्रोटीन को बढ़ावा देता है। काय को बढ़ावा देता है? प्रोटीन को बढ़ावा। ये 2 पॉइंट भूल जाओ तो भूल जाओ, ये तीसरा वाला मत भूलना। तीसरा वाला क्या है कि मूंगफली में फली का विकास, काय में? मूंगफली में फली का विकास कौन कराता है? कैल्शियम। कौन कराता है? कैल्शियम। मूंगफली की फली आती है ना हमारी, उसको बनाने का काम कौन करता है? कैल्शियम। अगर सर ये कम हो गया, इसकी कमी हो गई, काय की कमी हो गई? कैल्शियम की, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो हमारी जो ऊपर की जो कली है, पौधे की ऊपर क्या होती है? कली होती है, और वही पौधे को बढ़ाने का काम करती है। तो वो कली जो है वो हमारी सूख जाएगी। क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड। अरे क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड। छोटी छोटी पत्तियां जो हैं कैल्शियम की कमी के कारण ऐसी मुड़ जाएंगी कप की तरह। काय की तरह? काय की तरह? कप। कप बना लेंगी। वो कौन बना लेंगी? जो हमारी पत्तियां हैं, पत्तियां हैं वो छोटी और कप की तरह जो है वो आकार ले लेंगी। अरे समझ में आया क्या? अब क्या है बेटा कि अगर इसमें अधिक कमी हो गई तो हमारे फल तो बनेंगे लेकिन फल में बीज नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? बीज। तो बीज रहित फलों का निर्माण, काय का निर्माण? बीज रहित फलों का निर्माण काय से होगा? ये भी हमारी कैल्शियम की कमी से होगा। अब आप नोट डाल के लिख लो कि कैल्शियम की कमी से और कौन कौन से रोग होंगे पौधे में। काय से? कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला रोग हो जाएगा बेटा हमारा टमाटर में BER रोग, टमाटर का बेर। क्या बोलोगे इसे? टमाटर का बेर। बेर का मतलब क्या? बेर मतलब ब्लॉसम एंड रॉट। अरे समझ में आया क्या? टमाटर आपने देखा होगा ऊपर से सड़े सड़े दिखाई देंगे, ठीक है क्या? जहां एंड होगा वहां पे गीला गीला लग रहेगा, पूरे टमाटर टाइट और ऊपर से सख्त या सड़ा सा। वो रोग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है BER। BER मतलब क्या? ब्लॉसम एंड रॉट। रॉट मतलब सड़न। रॉट मतलब क्या होता है? सड़न। तो टमाटर सड़ने लगते हैं, काय के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। अरे काय के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। पहली बात। दूसरी बात सर जो है वो हमारा सेब मतलब एप्पल। एप्पल में बिटर पिट बन जाता है, आपने देखा होगा। इस तरीके से हमारा सेब है, इस सेब में कहीं कहीं जो है बेटा आपके काले काले कलर के धब्बे दिखाई देंगे, उसे हम बोलते हैं बिटर पिट। क्या बोलते हैं? गड्ढे छोटे छोटे। वो काय की कमी से होते हैं? वो भी कैल्शियम की कमी से होते हैं। दो रोग आपको याद रखना है, टमाटर का बेर, बेर मतलब क्या? ब्लॉसम एंड रॉट, ठीक है। और सेब, सेब जो है हमारा मतलब एप्पल। एप्पल में क्या होता है? एप्पल में बेटा हमारा होता है जो वो होगा बिटर पिट। और उसके बाद तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट कि मूंगफली में दाने नहीं भरते। कहीं कि आपने देखा होगा मूंगफली को छीलोगे बेटा अंदर से खाली निकलेगी या छोटे छोटे बीज निकलेंगे। उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम पॉपिंग। क्या बोलते हैं? पॉपिंग। पॉपिंग पे IMP टिक लगा लेना। काय पे टिक लगाना है? पॉपिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपिंग निम्न में से किस फसल की विकार है? तो पॉपिंग काय में होती है? मूंगफली में। अरे काय में होती है? मूंगफली में। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है पॉपिंग किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो काय की कमी से होती है? कैल्शियम की। तो दो तीन चीजें आपको ये कैल्शियम के बारे में याद रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ, उसके बाद नेक्स्ट। पॉपिंग में बेटा आपकी फली तो बनेगी, जब फली को खोलोगे तो अंदर बीज नहीं निकलेगा। हाँ, या खाली रहेगी या और छोटी छोटी मूंगफली उसके अंदर से जो है वो निकलेंगी। तो ये आपको बेटा कैल्शियम के कार्य सारे के सारे जो है वो याद रखने है ना। कैल्शियम के कार्य आपको क्लियर है क्या? नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा अगला जो आ जाएगा मैग्नीशियम के कार्य और मैग्नीशियम की कमी। काय के कार्य? मैग्नीशियम के कार्य। तो बेटा जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना, क्या होता है हमारा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के जो बीच में हमारा पोषक तत्व बैठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। अरे क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इसका कार्य हो जाएगा कि ये हमारे काय के क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत आवश्यक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक है, तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? और अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या लगाओगे? नाइट्रोजन। वेरी गुड। क्या लगाओगे? नाइट्रोजन। दो पोषक तत्व आपको याद रखने हैं, एक मैग्नीशियम और एक नाइट्रोजन।
अगर दोनों दिए हैं तो क्या टिक लगाओगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में होता है, नाइट्रोजन कम मात्रा में होता है। चलिए अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा सर, गन्ने में शक्कर का निर्माण। काय में काय का निर्माण? गन्ने में शक्कर का निर्माण कैसे होता है? मैग्नीशियम से। अगर इसकी कमी हम देखें तो ये क्या बना रहा है? अरे काय का निर्माण कर रहा है? क्लोरोसिस। कमी हो जाएगी तो काय का निर्माण नहीं होगा। तो क्लोरोसिस की कमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। क्लोरोफिल की कमी को क्या? क्लोरोसिस। तो ये भी हमारा क्या कराएगा? क्लोरोसिस कराएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा गंधक, या इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फर। गंधक के निर्माण या सल्फर का देखो, सबसे पहले सर ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है? गंधक या सल्फर। समझ में आया क्या? आपने सरसों जो है, तेल गरम किया सरसों को, थोड़ी बदबू आती है कि शुरू में? आती नहीं आती? वो काय कारण आती है? सल्फर या गंधक के कारण। समझ में आया क्या? तो ये क्या करता है? तेल में या तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ावा देता है। कौन सा? सल्फर। पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी? प्याज और लहसुन में गंध का कारण। प्याज काटने में बदबू आती है, लहसुन से आती है कि नहीं आती है? तो वो काय के कारण आती है? सल्फर के कारण। दो चीजें याद रहेंगी। ये इसके क्या है? कारण है। कमी क्या होगी सर? कमी सर, पौधे की पत्ती पहले क्या पड़ेगी? पीली पड़ेगी। क्या पड़ेगी? पीली। पीली तो सर नाइट्रोजन में भी पड़ रही थी, लेकिन इसमें पीली की बात कैसी हो जाएगी? सफेद पड़ जाएगी। काय कैसी पड़ जाएगी? सफेद पड़ जाएगी। ठीक है क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या? चलो यहां तक डन। अरे यहां तक डन है क्या? सल्फर के कारण और सल्फर की कमी हो गई। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जिंक। अरे नेक्स्ट क्या जाएगा? जिंक। जिंक कौन सा पोषक तत्व है? आइए क्या है बेटा? आइए तो कुछ है ही नहीं है। कल मैंने वर्गीकरण पता पढ़ा है था। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? माइक्रो। इसकी कमी कहाँ होती है? हैं? पेड़ के ऊपर। तो इसकी कमी ऊपर और नीचे होती है, बीच में ये चला जाता है ऊपर और नीचे। क्या ये हमारा पौधे में ऊपर से नीचे चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। ठीक है। भारतीय मृदाओं में काय की कमी होती है? ठीक है, चलो तो इसके कार्य देख लो कि क्या इसके कार्य होने वाले। सबसे पहले सर, जिंक जो है वो हमारा काय का निर्माण करेगा? आईए का। आईए मतलब होता है ऑक्सीजन। आईए काय का प्रकार है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है। क्या है ऑक्सीजन? एक प्लांट हार्मोन है जो पौधे की ऊंचाई को बढ़ाता है। काय को बढ़ाता है? पौधा ऊंचा काय के कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। काय के कारण? ऑक्सीजन के कारण। अरे काय के कारण? ऑक्सीजन के कारण। पौधे की ऊंचाई कौन बढ़ाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। क्या है? एक हार्मोन। और ऑक्सीजन को कौन बनाएगा? ऑक्सीजन को कौन बनाएगा? समझ में आएगा? इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। चलो इसके साथ साथ सर, जो हमारा जल पौधे के अंदर जाएगा, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन। काय का एब्जॉर्प्शन? वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने में कौन मदद करता है? देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है। ये अगर भूल जाओ तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये एमपीपीएटी से लेके बीएससी एमएससी पीएचडी कोई भी पेपर दोगे, ये क्वेश्चन बेटा हर पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन की पेपर बनाने वाले को पता होता है कि एग्रीकल्चर वाले को कुछ आए ना आए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे सरल पेपर है, सबसे सरल क्वेश्चन है। क्या? कि धान में खैरा रोग। काय में रोग? धान में। कौन सा रोग? खैरा रोग। कौन सा रोग? खैरा रोग। काय की कमी से होता है? याद रहेगा क्या? धान में खैरा रोग। कैसा रोग? खैरा रोग। काय की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है। ज्वार और मक्का में, ज्वार और मक्का में सफेद कलिका रोग। कौन सा रोग? सफेद कलिका रोग या व्हाइट बड। व्हाइट बड डिसीज काय की कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। काय कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। दो चीज। तीसरा बेटा, हमारी कपास की और नींबू वाली फसलों की जो फल हैं वो क्या है? उनकी जो लीफ है वो छोटी छोटी रह जाएंगी। समझ में आया? कपास की और नींबू वर्गीय जो फल हैं उनकी पत्तियां छोटी रह जाती हैं। छोटा मतलब लिटिल। छोटा मतलब क्या? और पत्ती मतलब लीफ। तो लिटिल लीफ। लिटिल लीफ काय की कमी से? जिंक की कमी से। धान का खैरा रोग काय की कमी से?
धान की कह रहा रोग किसकी कमी से, जिंक की कमी से। अगर मैं पूछूं मक्के में और ज्वार की सफेद कलिका रोग, व्हाइट बट डिसीज, काय के कारण, तीन याद रहेंगे क्या। टमाटर का बेर, भूल गए तुम, अभी 1 सेकंड पहले पढ़ाया था और 3 टिक लगवाए थे, काय के कारण, कैल्शियम के कारण। क्यों होता है, क्योंकि सर ऊपर जो कैल्शियम, जो टमाटर की जो छोटी सी परत होती है ना, टमाटर को कभी उबालोगे, उबाल के देखना, छीलोगे तो ऊपर परत निकलती है, वो कैल्शियम की बनी होती है। काय की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, तो अब वही हमारी सड़ने चालू हो जाएगी, वही सड़ेगी जो टमाटर सड़ने लगेगा, तो उससे हम बोलते हैं बाई बेर। बेर मतलब ब्लॉसम एंड रॉड, ब्लॉसम एंड रॉड, आपको याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाएगा बेटा बोरॉन। नेक्स्ट क्या जाएगा, बोरॉन। नेक्स्ट क्या जाएगा, बोरॉन। तो बेटा बोरॉन जो है वो पौधों में पॉलिनेशन कराने का या पॉलिनेशन को इनहेंस या परागण को बढ़ावा देने में कार्य करता है। काय का कार्य करता है, पौधे में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि परागण, एक पौधे के पराग कण दूसरे पौधे पे आके गिर जाएंगे। समझ में आया क्या। पराग क्या होते हैं, पराग पौधे में पाए जाने वाला नर हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, नर। और जब नर जो है वो हमारी मादा पे आके गिरेगा तो पौधा हमारा निषेचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। तो ये इसमें मदद कौन कराता है, बोरॉन, पहली बात। दूसरी बात सर, कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करता है, अरे कौन करता है, बोरॉन। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी, ये अगर भूल जाओ तो चलेगा। इसकी कमी के लक्षण बेटा मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कमी के लक्षण है, पहली, अगर बोरॉन की कमी हो गई तो चुकंदर में हार्ट रोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट रोट। हार्ट मतलब दिल की आकार में सड़न, तो दिल देखा है हार्ट होता है ना, उसी आकार में चुकंदर का सड़ना क्या कहलाता है, हार्ट रोट, पहला। दूसरा हो जाएगा सर हमारा हमारा अगर मैं बात करूं कि तमाकू की टॉप सिकनेस। काय की सिकनेस, तमाकू की टॉप सिकनेस। टॉप मतलब ऊपर, ऊपर की पत्तियां तमाकू की जो है वो छोटी छोटी होना या खराब होना चालू हो जाएंगी। सिक, सिक मतलब होता है बीमारी। सिक मतलब क्या होता है, लिखते थे ना सिक लीव लिख दो भैया, एप्लीकेशन लिख दो, सिक लीव लिख दो, बीमारी की एप्लीकेशन लिख दो। तो तमाकू की टॉप सिकनेस काय के कारण होती है, अरे काय के कारण होती है, बोरॉन की कमी के कारण। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए चुकंदर का हार्ट रोड काय के कारण होता है, काय के कारण होता है, बोरॉन की कमी के कारण। अच्छा, सेब में इंटरनल कोर या स्कैब बीमारी, काय की बीमारी, सेब में स्कैब की बीमारी काय के कारण होगी, बोरॉन के कारण। एप्पल का स्कैब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एप्पल का स्कैब काय के कारण होता है, काय कारण होता है, तंबाकू की टॉप सिकनेस काय कारण होती है, चुकंदर की हार्ट रॉट डिसीज, बोरॉन। ठीक है, ये सारी हमारी बोरॉन की कमी से होने वाले रोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो अगला जाएगा हमारा बेटा मैग्नीज। क्या जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज हमारी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी हिल रिएक्शन, जब मैं कल आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, मैं जब बताऊंगा हिल रिएक्शन क्या होती है, अभी आपको याद रख लेना है कि मैग्नीज क्या है, प्रकाश संश्लेषण की हिल रिएक्शन कराने में सहायक होता है या प्रकाश संश्लेषण कराने में सहायक होता है। कौन होता है सहायक, Mn, मैग्नीज। Mg मतलब मैग्नीशियम, और Mn मतलब, P मतलब क्या होता है, P मतलब पोटास, पोटास, P मतलब क्या होता है, फास्फोरस, और K मतलब पोटास। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, मैग्नीज जो है वो बढ़ेगा तो पौधे में आयरन भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या मैग्नीज बढ़ने से पौधे में किस पोषक तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है, क्या है, क्या लिखा है, घुलनशीलता घटती है। अच्छा, मैग्नीशियम अगर बढ़ेगा तो आयरन की घुलनशीलता घटेगी, है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बेटा, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, शायद मैं उसको लिखवाना आपको भूल गया, कैल्शियम वाला जो पॉइंट है वो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिख लेना कि कैल्शियम हमारा बढ़ेगा तो आयरन भी जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, क्या कैल्शियम बढ़ेगा तो आयरन हमारा क्या है, वो बढ़ जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारी क्या, मैग्नीज के कमी के कारण। तो इसमें भी हमारी सबसे पहले क्या हो जाएगी, एक बीमारी लिख दो, गन्ने का अंगमारी डिसीज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गन्ने की अंगमारी, काय की डिसीज, गन्ने की अंगमारी, मतलब इसे हम बोलेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट या ब्लाइट डिसीज ऑफ शुगर केन। काय के कारण होती है,
अरे काय कारण होती है, काय कारण होती है, मैग्नीशियम। दूसरी बात सर, हमारे धब्बे जो है कैसे पड़ने लगेंगे पत्तियों पे, पीले पीले कलर के धब्बे पत्तियों पे आ जाते हैं, है ना। ये जो डिसीज जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, इनका अलग से चार्ट बना लेना है। जितनी भी मैं रोग बनाते जा रहा हूँ ना, चार्ट बना के पेपर में इनको याद कर लेना, ठीक है। परसों नरसों मैंने बेटा इनकी जो है एक आपको शायद फोटो भी शेयर की थी, वो फोटो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इनमें सारे रोग जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके कार्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है। चलो अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने ये पढ़ा कि ग्राउंड नट मतलब मूंगफली में दाना नहीं भरेगा तो काय की कमी हो जाएगी, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि ग्राउंड नट का होलो हार्ट या चुकंदर का होलो हार्ट काय की कमी से होता है, काय की कमी से होता है, बोरॉन की कमी से। तीसरा हमने पढ़ा था अंगूर का हैन और चिकन डिसीज काय की कमी से होती है, बोरॉन की कमी से होती है। टमाटर का बेर काय की कमी से होता है, अरे काय की कमी से होता है, अगर हमारे मक्का में और ज्वार में सफेद कलिका बढ़ जाए या व्हाइट बर्ड हो जाए तो काय की कमी से, जिंक की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कपास और नींबू की लिटिल लीफ, लिटिल लीफ मतलब छोटी पत्ती रोग, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। गन्ने का अंगमारी डिसीज अब भी पढ़ के आए हैं, गन्ने का अंगमारी काय कमी से, अरे काय कमी से, मैंगनीज। तो ये आपको बेटा साथ। अच्छा मेन इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, धान का कौन सा रोग, धान का कौन सा रोग काय की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, ठीक है। पेपर बनाने वाला बेटा ये क्वेश्चन इसलिए डाल देता है कि एक आध नंबर तो बच्चे के आ ही जाए, ये सबसे जो है वो बन जाता है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारे कोशिका निर्माण में, कोशिका निर्माण में सर कौन कौन से पोषक तत्व लाभदायक होते हैं, तो कोशिका निर्माण कौन कौन कराएंगे, कैल्शियम बोरॉन नाइट्रोजन, ये तीनों काय में सहायक होते हैं, कोशिका के भित्ति के या सेल वॉल के निर्माण में। सेल वॉल मतलब कोशिका की बाहर वाली दीवार जो है उस। अगर हम बात करें ऊर्जा का काम कौन करेगा, अरे ऊर्जा का काम कौन करेगा, सल्फर। मेनली हमारा हो जाएगा कौन सा इसमें, फॉस्फोरस। पत्ती का हरा रंग मतलब जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल का निर्माण, क्लोरोफिल का निर्माण कौन कौन सा कराता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब रोगों के प्रति क्षमता, कीटों के प्रति क्षमता, ये कौन करेगा, फास्फोरस और सल्फर। तेल वाली फसलों में तेल को कौन बढ़ावा देगा, तेल वाली फसलों में तेल को कौन बढ़ावा देगा, तेल वाली फसलों में कौन देता है, सल्फर या गंधक, ठीक है क्या। तो आपको बेटा ये सारे पॉइंट के पॉइंट जो है वो याद करने हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, हमने कल कितने पोषक तत्व पढ़े थे जो पौधों के लिए आवश्यक है, 17, कितने थे, 17। अब कौन से फॉर्म में पौधा किस पोषक तत्व को लेता है एक बार वो देख लो, कौन से फॉर्म में पोषक तत्व को लेता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव मतलब क्या हो जाता है, कैटाइन। अरे पॉजिटिव मतलब क्या हो जाता है, कैटाइन। कैटाइन मतलब क्या हो जाता है, धनायन। कैटाइन मतलब क्या हो जाता है, धनायन। तो धनायन फॉर्म में कौन सा पौधा किस पोषक तत्व को लेता है, सबसे समझ में आया। पोटेशियम को कौन से फॉर्म में लेता है पौधा, अरे कौन से फॉर्म में लेता है, के प्लस। कैल्शियम को कौन से फॉर्म में लेता है, Ca2+। काय में, Ca2+ या Ca++। अगर हमारा मैग्नीशियम की बात करें तो उसको काय मिलेगा, काय मिलेगा, Mg2+। जिंक को काय मिलेगा, अरे कौन से फॉर्म मिलेगा, Zn2+। मैग्नीज को काय मिलेगा, Mg+। आयरन को काय मिलेगा, आयरन को बेटा Fe+ और Fe2+। उसके बाद कॉपर को काय मिलेगा, हाँ काय में, Fe+ आपको इसमें याद रखना है, इसमें Mn+ याद रखना है, तो कॉपर में Cu+ याद रखना है, ठीक है क्या। हाँ 3+ है, इसको फेरिक है, लेकिन ये बेटा एक्सेप्शन है, इसको आपको याद नहीं रखना है। Mn3+ को भी आपको याद नहीं रखना है, जो आपको सिंगल प्लस वाले हैं वो याद रखना है, और मेनली आपको एनपीके के याद रखना है। काय याद रखना है, एनपीके के तो रट लेना, क्योंकि वो हम पोषक तत्व डालते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पॉजिटिव वाले फॉर्म हो गए। अब हो जाते हैं हमारे नेगेटिव वाले फॉर्म। नेगेटिव मतलब कौन सा हो जाएगा, जो हमारा एनाइन होंगे। नेगेटिव वाले फॉर्म कौन से हो जाएंगे, एनाइन होंगे। एनाइन में सबसे पहले जाएगा आपका बेटा कौन सा, क्या जाएगा, क्लोरीन। क्या जाएगा, क्लोरीन। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा नाइट्रोजन, एक क्या जाएगा हमारा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पौधा वो दोनों फॉर्मों में लेता है, प्लस में भी और माइनस में भी। कौन कौन से फॉर्म में कल मैंने बताया था आपको, NO NO3
माइनस का क्या, कौन सी वाली फॉर्म हो गई ये, एनायन हो गई। और एक और पॉजिटिव वाली कौन सी, NH4 प्लस, तो ये कौन सी वाली फॉर्म हो गई, पॉजिटिव वाली। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो एनायन फॉर्म में भी लिया जाता है और कैटायन फॉर्म में भी लिया जाता है। बाकी कुछ एनायन में कुछ कैटायन में अलग अलग है। तो नाइट्रोजन को आपको मेनली जो है बेटा वो याद रखना है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, नाइट्रोजन जो है हमारा कौन सी फॉर्म में लिया जाता है, अरे कौन सी फॉर्म में लिया जाता है, NO3 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, दो फॉर्म हमारी हो जाती है एनायन और कैटायन की। फॉस्फोरस अगर हम देखें तो फॉस्फोरस कौन से फॉर्म में लिया जाता है, PO4 या HPO4 या H2PO4, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, ठीक है क्या। अगर हम बात करें सर सल्फर कहाँ में लिया जाएगा, तो सल्फर लिया जाएगा SO4 जो है वो नेगेटिव डाई नेगेटिव और SO3 डाई नेगेटिव। बोरॉन कहाँ में लिया जाएगा, बोरॉन लिया जाता है बोरिक एसिड के फॉर्म में, HBO3 ट्राई नेगेटिव, ये वाली आपको फॉर्म याद रखनी है ना। और मॉलिब्डेनम कहाँ में लिया जाएगा, मॉलिब्डेट के फॉर्म में, MnO4 डाई नेगेटिव, याद रहेगा क्या। तो ये हमारे कौन से फॉर्म है, ये हमारे संयुक्त फॉर्म है। कौन से फॉर्म है, संयुक्त। ये देखो आप, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, अरे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है, यहाँ पे सल्फर के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले जब हमने पढ़ा था, ये हमारी एकल फॉर्म थी, कैसी फॉर्म थी, एकल। एकल मतलब दो न्यूट्रिएंट केवल वही, समझ में आया। तो आपको याद रखना है कौन से एकल फॉर्म में लिए जाते हैं, कौन से संयुक्त फॉर्म में लिए जाते हैं, कौन से कैटायन है और कौन से एनायन है, ये चीज जो है बेटा आपको याद रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन हमारा जो है वो धनायन में भी लिया जाता है, कौन से फॉर्म में, NH4 में, और ऋणायन में भी लिया जाता है कौन से फॉर्म में, NO3। इसको आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। चलो, भारतीय मृदाओं में काय की कमी, काय की कमी, कार्बन को जो कहां से लेते हैं पौधे, हवा से लेते हैं। अगर पौधे में पानी की कमी आ जाए, काय की कमी आ जाए, पानी, तो कौन काम करेगा, पोटेशियम। मैग्नीशियम की अगर मात्रा बढ़ती है तो आयरन की जो घुलनशीलता कमती है, जिससे बीमारियां हमारी पनपने लगती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें फलों की गुणवत्ता, फलों की गुणवत्ता कौन जो है वो, कॉपर की कमी के कारण फलों में रस जूस की गुणवत्ता घट जाती है, याद रखना है आपको। और ऊर्जा का परिवहन की अगर हम बात करें तो फास्फोरस ही हमारा क्या कराता है, क्या कराता है, ऊर्जा का परिवहन, ATP का निर्माण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर से हमारे थे। चलो ये चैप्टर हमारा खत्म। अब हम चालू करेंगे क्या, उर्वरक और मैन्योर, मतलब फर्टिलाइजर और मैन्योर, ठीक है क्या। चलो यहाँ तक किसी कोई डाउट है जल्दी बताओ।